आज हम सभी आरओ परीक्षा देने के बाद इंतजार कर रहे हैं कि क्या रहेगा कट ऑफ, क्या हो सकता है कट ऑफ। तो कट ऑफ पर चर्चा करने से पहले बात कर लेते हैं कि आयोग की तरफ से जो आंसर की जारी की गई है उसके आधार पर और आपके द्वारा टेलीग्राम, फेसबुक आदि पर भेजे गए प्रश्नों के आधार पर हमने एक कट ऑफ तैयार किया हुआ है। जो इस तरह से हो सकता है, एक रुझान यह है किस तरह से संभव है कि जीएस के क्वेश्चन जो 65 से 68 सही बताए जा रहे हैं। वैसे तो पेपर बहुत कठिन था, लेकिन कुछ लोग पढ़ने वाले थे जिनको बहुत आसान भी लगा है। लेकिन हिंदी का पेपर सरल था जिसमें आप 56-60 जा सकते हैं, लेकिन एक औसत जो देखा जा रहा है 53 से 56 के बीच रह सकता है। इसके आधार पर जो कट ऑफ तैयार किया गया है वो इस तरह से है। अगर आरओ की देखें, आरओ की सीट कम बताई जा रही है। आरओ की सीट जब कम है तो इसकी मेरिट थोड़ा सा हाई हो सकती है। जनरल इस तरह से 118 प्रश्न हो सकते हैं, 118 से 121 के बीच में जनरल का रह सकता है। इसी तरह से अगर जनरल फीमेल देखें तो 112 से 115 के बीच ठहरता है। तो 112 से 115 के बीच जो है वह क्वालिफाई हो सकते हैं। इसी तरह से 114 से 117 ईडब्ल्यूएस के लिए हो सकता है। इसी तरह से ओबीसी के लिए आरओ में 116 से 118 रह सकता है। इसी तरह अगर एससी की बात करें तो 104 से 106 हो सकता है। और एसटी की बात करते हैं तो 90 से 95 के बीच ही यह हो सकता है। आरओ के सीटें कम हैं, इस कारण से मेरिट थोड़ा सा हाई हो सकती है। लेकिन एआरओ की तरफ जब चलते हैं तो जनरल में 93 से 95 के बीच रहने वाले क्वालिफाई हो सकते हैं। फीमेल अगर देखें तो 82 से 85 के बीच रहने वाले क्वालिफाई हो सकते हैं। इसी तरह ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 83 से 86 वाले कैंडिडेट क्वालिफाई हो सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो 92 से 95 के बीच रहने वाले कैंडिडेट क्वालिफाई हो सकते हैं। एससी जो होता है 75 से 78 जो क्वेश्चन किए होंगे वो क्वालिफाई हो सकते हैं। एसटी 69 से 73 रहने वाले क्वालिफाई हो सकते हैं। लेकिन यहाँ क्वालिफाई होने के साथ साथ ध्यान देना है कि हम मेंस की तैयारी कब करें। बिना तैयारी के मेंस देना संभव नहीं है, क्योंकि मेंस देना भी बहुत बड़ी मुसीबत है। कि मेंस जब हम क्वालिफाई करते हैं तभी हमारा पथ अच्छा होता है, पथ आगे बढ़ता है। तो आइए देखते हैं कि मेंस में हम कितना क्वेश्चन किए हो। तो मेंस की तैयारी करें, अनिवार्य रूप से करें, क्योंकि समय बहुत कम है। समय कम रहते हुए हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर इस बार मेंस नहीं देने को मिलता है तो कोई बात नहीं, अगली बार जरूर देने को मिलेगा। इस विधि को अपनाते हुए, इस विषय को विचार में रखकर आप तैयारी करें। जैसे अगर आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आरओ जनरल अगर आप 100 क्वेश्चन प्लस है, 100 प्लस आप मान रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी जरूर करें। फीमेल है तो 90 प्लस है तो आप तैयारी करें। इसी तरह ईडब्ल्यूएस है तो 95 प्लस होने पर आप मेंस की तैयारी जरूर रखें। इसी तरह ओबीसी अगर 93 प्रश्नों को आपने कर रखा है तो आप मेंस की तैयारी जरूर करें। एससी में 90 के प्लस है तो आप तैयारी कर लेनी चाहिए आपको। इसी तरह से एसटी अगर है 90 से 95 के बीच तो आपको 85 क्वेश्चनों पर तैयारी मेंस की कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरिट यह अनुमान है, इससे कम भी हो सकती है। तो तैयारी रहेगी तभी आप मेंस अच्छा दे पाएंगे। बिना तैयारी के मेंस परीक्षा आपकी अच्छी नहीं होगी। तो आशा है कि 85 एसटी वाले भी मेंस की तैयारी अपनी करना शुरू कर दें। आते हैं आरओ के एआरओ की तरफ। एआरओ में अगर आप देखा जाए तो जनरल को 85 प्लस होने पर तैयारी मेंस की रखनी चाहिए। फीमेल को देखा जाए तो 80 प्लस रहने पर तैयारी मेंस की करनी ही चाहिए। ईडब्ल्यूएस 83 से 86 है तो 82, अगर आपका 80-82 है तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। ओबीसी अगर आप हैं तो 85 प्लस होने पर आपको तैयारी रखनी चाहिए। एससी है तो 70 के आसपास आप अगर हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। एसटी के लिए 65 प्लस होने पर तैयारी करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, यही याद रहे
कि इस बार बैकलॉग की भी भर्ती है, जिससे ओबीसी पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। ओबीसी की मेरिट थोड़ी सी डाउन हो सकती है। तो ओबीसी वाले जहां भी हैं, अगर एआरओ दे रहे हैं 80+ हो तो भी मेंस की तैयारी करना शुरू कर दें। अगर आरओ दे रहे हैं तो 90+ है, 85+ है, तो आपको मेंस तैयारी करनी चाहिए। आज का रुझान यहीं तक। यदि कोई अपडेट आती है तो आपको तुरंत हम वीडियो के माध्यम से प्रेषित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।